नमस्कार, मैं डॉक्टर अजीत भारती आज फिर आपके लिए सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 विषय हिंदी कोर्स ए क्षितिज भाग 2 गद्यखंड के अंतर्गत पाठ लखनवी अंदाज जिसके लेखक हैं यशपाल जी। तो इस पाठ से संबंधित आज हम सार लाए हैं अर्थात समरी। तो चलो शुरू करते हैं। लखनवी अंदाज एक व्यंग्यात्मक कहानी है। इसकी कहानी कुछ इस प्रकार है। ट्रेन चलने को तैयार थी। लेखक को कहीं दूर जाना नहीं था, इसलिए भीड़ से बचने और एकांत में किसी नई कहानी के बारे में सोचने व ट्रेन की खिड़की से बाहर के प्राकृतिक दृश्यों को देखने के लिए लोकल ट्रेन के सेकंड क्लास का टिकट खरीद लेते हैं। गाड़ी छूट रही थी, इसलिए लेखक सेकंड क्लास के एक छोटे से डिब्बे को खाली समझकर थोड़ा दौड़कर चढ़ गए। जिस डिब्बे को वो खाली समझकर चढ़े थे, वहाँ पहले से ही एक लखनवी नवाब यानी सफ़ेद पोश कपड़े पहने हुए बहुत आराम से पालथी मारकर बैठे हुए थे। उनके सामने तौलिए पर 2 ताजे खीरे रखे थे। लेखक के आने से उनको अच्छा नहीं लगा था। उनको देख नवाब साहब बिल्कुल भी खुश नहीं हुए, क्योंकि उन्हें अपना एकांत भंग होता हुआ दिखाई दिया। उन्होंने लेखक से बात करने में भी कोई रुचि नहीं दिखाई। लेखक जाकर उनके सामने वाली सीट पर बैठ जाता है। लेखक का खाली बैठकर कल्पना करने की पुरानी आदत थी, इसलिए वो अपने आने से नवाब साहब को होने वाली असुविधा का अनुमान लगाने लगे। वे सोच रहे थे शायद नवाब साहब ने अकेले आराम से यात्रा करने की इच्छा से सेकंड क्लास का टिकट ले लिया होगा। नवाब साहब को यह अच्छा नहीं लग रहा था कि कोई व्यक्ति उन्हें सेकंड क्लास में सफ़र करते देखे। उन्होंने अकेले सफ़र में समय काटने के लिए 2 खीरे खरीदे होंगे, लेकिन अब किसी अनजान व्यक्ति के सामने खीरा कैसे खाएं? नवाब साहब ने गाड़ी की खिड़की से बाहर गौर से देखा और लेखक कनखियों यानी तिरछी नज़रों से नवाब की ओर देख रहे थे। फिर अचानक नवाब साहब ने लेखक से खीरा खाने के लिए पूछा, लेकिन लेखक ने नवाब साहब को शुक्रिया कहकर मना कर दिया। उसके बाद नवाब साहब ने दोनों खीरों को लिया और सीट के नीचे से लोटा निकाला और खिड़की के बाहर धोकर तौलिए से पोंछ लिया। जेब से चाकू निकालकर उनके सिर काट लेते हैं, फिर छीलकर उनकी फांके बनाकर तौलिया पर सजा लेते हैं। फांके का अर्थ होता है टुकड़े। उसके बाद उन पर पिसा जीरा और लाल मिर्च मिला नमक डालते हैं। नमक पड़ते ही खीरों से पानी निकलने लगता है, यानी पनिया जाती हैं फांकें। उसके बाद नवाब साहब एक बार लेखक से फिर खीरा खाने के लिए पूछते हैं। चूंकि वे पहले ही इनकार कर चुके थे, इसलिए उन्होंने अपना आत्मसम्मान बचाने के लिए इस बार पेट खराब कहकर खीरा खाने से मना कर दिया। वैसे लेखक का खीरा खाने को मन तो कर रहा था। उसके बाद नवाब साहब ने खीरे के टुकड़ों को देखा, फिर खिड़की के बाहर देखकर एक गहरी सांस ली और उन्होंने खीरे की फांकों को बारी बारी से उठाकर ओंठों तक लाकर सूंघा। स्वाद के आनंद में नवाब साहब की पलकें मुंद गईं। उसके बाद नवाब साहब ने खीरे के उन टुकड़ों को खिड़की से बाहर फेंक दिया। खीरे के सारे टुकड़ों को सूंघ कर बाहर फेंकने के बाद उन्होंने आराम से तौलिए से हाथ और ओंठों को पोंछा। उसके बाद बड़े गौर से लेखक की ओर गुलाबी आंखों से देखते हैं और ऐसा लगता है जैसे लेखक से कहना चाह रहे हों, यह है खानदानी रईसों का तरीका। नवाब साहब खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थक कर लेट जाते हैं। लेखक गौर कर रहे थे कि क्या सिर्फ खीरे को सूंघकर ही पेट भरा जा सकता है। तभी नवाब साहब एक ऊंची डकार लेते हैं और लेखक से कहते हैं, खीरा लजीज होता है लेकिन पेट पर बोझ डाल देता है। यह सुनकर लेखक के ज्ञान चक्षु खुल जाते हैं। उन्होंने सोचा कि जब खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से ही पेट भर कर डकार आ सकती है,
तो बिना विचार, घटना और पात्रों के लेखक की इच्छा मात्र से नई कहानी क्यों नहीं बन सकती, अर्थात लिखी जा सकती है। तो इस प्रकार ये पाठ का सार समाप्त हो गया। अब इसके आगे एक नोट लिख के मैंने रखा है, उसको भी आप सुन लीजिएगा। कहानी के माध्यम से लेखक यह कहना चाहते हैं कि खीरा को बिना खाए पेट नहीं भर सकता है। ठीक उसी प्रकार बगैर विचार, घटना और पात्र के कहानी नहीं लिखी जा सकती है। लेखक ने उन नए लेखकों पर व्यंग किया है जो बिना विचार, घटना और पात्रों के कहानी लिख देते हैं और अपने आप को लेखक घोषित कर देते हैं। ऐसे लोग सिर्फ नवाब की तरह दिखावा करने का प्रयास करते हैं। तो इस प्रकार लेखक का जो उद्देश्य है इसको लिखने का, वो भी मैंने आपको बता दिया। तो आपको इस पाठ से अब भी कोई डाउट हो और समझ में ना आया तो आप जरूर कमेंट करके हमसे पूछिएगा। और इसी तरह के किसी भी पाठ से संबंधित कोई भी प्रश्न हो उसके बारे में भी आप पूछ सकते हैं। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।